जनाब, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमें कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ पुट किया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट, अच्छा, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन किया जाए, आपको बताया था कि फोकल लेंथ निकालना हमारी कौन सी जिम्मेदारी है। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय पी, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब क्यू फाइंड करना है और उसके साथ उसकी नेचर भी फाइंड करनी है। और ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये पता होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए हमेशा, कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है और उससे बनने वाली इमेज भी नेगेटिव ही होगी। अब जनाब यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाली जाएगी, जो कि -6 आ गई सेंटीमीटर में। ठीक है ना? सेंटीमीटर के साथ लिखना जरूरी नहीं है, नेगेटिव साइन के साथ में। ठीक है ना? नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को शो करता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये मेरे का मतलब है कि फोकस जो है वो पीछे है, फोकस मिरर के सामने नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि हम मिरर इक्वेशन प्लेस करते हैं, ये जरा डायरेक्ट हो गया। 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें p की जगह पर 20 आ गया, 1/q अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, फोकल लेंथ -6। फिर वही वाली बात है कि माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ पर है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो तो माइनस। तो असल में इस टर्म 1/6 के साथ में साइन माइनस है। और इसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट क्यों करेंगे? हम तो इसको शिफ्ट करेंगे भाई, क्योंकि हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -1/6 हो जाएगा और 1/20 जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करके इधर आएगा। इसका साइन चेंज हो गया माइनस। अब इसका एलसीएम पुराने तरीके से लिए, जो हमारा तरीका है कि इसको दोनों को डिवीजन वाले यानी डिनोमिनेटर वाले दोनों 6 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिया। 20 इसके ऊपर आ गया और 6 जो है वो इसके ऊपर आ गया, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो शो कर दिए। अब -20 और -6, माइनस नेगेटिव नेगेटिव वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन इनका माइनस ही रहता है, नेगेटिव ही रहता है। 1/q है, क्यू क्या हो जाएगा? 120/26। और इस तरह से, जैसे कि हम बता रहे थे आपको पहले, कि क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर होने की सूरत में इसकी इमेज जो है वो वर्चुअल ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब हमें स्फेरिकल मिरर कहा गया है, हमें ये नहीं बताया कि कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है। बताया है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी पी हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। द मिरर फॉर इट्स वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो क्यू नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ फाइंड करनी है और उसकी नेचर फाइंड करनी है। नेचर कैसे पता चलेगी? जानते हैं आप लोग कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी तो कॉनकेव मिरर। इसकी नेचर इस तरह से पता चलेगी। अब आपके पास मिरर इक्वेशन है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। और इसमें आपको p की वैल्यू दी हुई है 15 और q की वैल्यू -10। माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप 15 और 10 को मल्टीप्लाई करके इसमें नीचे एलसीएम 150 आ गया, 10 इधर आ गया और 15 इधर आ गया। इसके ऊपर बीच में माइनस साइन है, क्योंकि इधर वाले का साइन तो पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव रहा। अब देखिए कि हमने इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो इससे हमारे पास मिला -5, और क्योंकि बड़ा 15 है, 10 छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो नेगेटिव साइन के साथ में 5 आ गया। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी निकली? 150/5, दैट इज 30 सेंटीमीटर। एंड नेगेटिव साइन किस बात को जाहिर कर रहा है? कि ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना? अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आती तो ये कॉनकेव मिरर होता।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास बस दो प्रॉब्लम है, ये 9 और 10 प्रॉब्लम। इंशाल्लाह इन 10 प्रॉब्लम्स को करने के बाद मैं काफी हद तक श्योर हूँ कि आप जो है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। An object 12 centimeter high is placed at a distance of 15 centimeter. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी p जो है वो आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हाई, तो उसकी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ख्याल रहे कि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। फाइंड द नेचर लोकेशन। नेचर लोकेशन का मतलब क्यू फाइंड करना है और उसकी नेचर फाइंड करनी है। साइज ऑफ इमेज, ठीक है, यानी एच आई आपको फाइंड करना है। आगे चले जनाब, अब हम मिरर इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1/f। और जनाब यहाँ p की वैल्यू भी प्लेस कर देंगे हम और q की वैल्यू भी प्लेस कर देंगे। ये दोनों रियल इमेज की वजह से ये भी पॉजिटिव ही है। ओ सॉरी, फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है। 1/15 यहाँ से मूव करना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल के साथ में है, ठीक है। जब ये यहाँ से मूव करेगा तो इसका साइन पॉजिटिव था, यहाँ पर आके नेगेटिव हो गया। अब वही पुराना तरीका कि जिसमें हम 10 और 15 को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे और 15 इसकी जगह ले लेगा और 10 इसकी जगह ले लेगा और 15 माइनस 10 आ गया 5/50। इस तरह से इसका रेसिप्रोकल जब लिया जाएगा तो 150/5 हो गया और जब डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। बताइए कौन सी इमेज होगी, रियल या वर्चुअल? वेरी गुड, रियल इमेज होगी इसकी, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है। ओके, हाइट भी मालूम करनी है तो हाइट के लिए एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। एच आई हमें मालूम करना है इसलिए एच आई को ऐसे ही रहने दें। एच ओ की जगह पे 12 सेंटीमीटर आ गया, क्यू की जगह पे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा और पी की जगह पर 15 आ जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिला, ये और 12 को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 15 को 150 on the 15, 15 to the 30 और फिर ये 2 और 12 मल्टीप्लाई हुए तो 24 सेंटीमीटर। हाइट 24 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है बात? यहाँ एक बड़ी अहम चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, वो आपके लिए बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि आप डाटा देखते ही साइज बता सकते हैं कि इमेज का साइज कैसा हो, ठीक है। इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी ये भी बता सकते हैं आप। तो अब सुनिए मेरी बात गौर से। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है, फोकल लेंथ से ज्यादा है तो इमेज हाइट में बड़ी बनेगी। देखिए 12 सेंटीमीटर का हाइट ऑब्जेक्ट और इमेज 24 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब ऑब्जेक्ट फोकस कितने पर है, 10 पे है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा। तो 10 और 20 के दरमियान 15 आता है। पता ये चला कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, एफ एंड सी रखा हुआ है, एफ एंड सी। और आपने रे डायग्राम में आप चेक कर लीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा होता है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होती है, रियल इन्वर्टेड लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात आपको ये पता चली। दूसरी आपको बड़े काम की बात बताऊं मैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ बराबर है, बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। ये हम न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमने ये बात की थी, ठीक है। तीसरी एक और काम की बात आपको बताऊं मैं, और वो ये कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ का डबल है यानी 20 है, तो पता ये चला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही हाइट ऑफ इमेज होगी। आप चाहें तो इसी न्यूमेरिकल के अंदर इसको 15 की जगह 20 प्लेस करके और इस न्यूमेरिकल को करके देखिएगा, इसका हाइट निकालिएगा, आपको हाइट वही मिलेगी। आप इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो वो भी 20 आएगा जब आप यहाँ इसकी जगह 20 रखेंगे, तो इमेज डिस्टेंस भी 20 आएगा। और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट की है तो इमेज की हाइट भी
12 सेंटीमीटर ही आएगी। ठीक है, आप प्रूफ कर लीजिएगा, इस पे वैल्यूज चेंज कर दी, जो वैल्यूज मैं बता रहा हूँ वैल्यूज चेंज कर दीजिएगा। अब मैं एक चीज और बताऊं, कहा गया है कि जनाब इमेज का डिस्टेंस या इमेज की हाइट कैसी होगी, जबकि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, उसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है आपको और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है। अब सुन लीजिए, नहीं सॉरी, अभी कॉनकेव मिरर की बात कर लें। कॉनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं ना, तो कॉनकेव मिरर के अंदर देखिए कि कॉनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हो, यानी अब इसको 15 की जगह 5 सेंटीमीटर कर दीजिए तो उसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होता है तो इमेज वर्चुअल फॉर्म होती है। एक बार जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी हाईली मैग्नीफाइड। जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे रखा होगा तो इमेज डिस्टेंस भी वही आएगा और हाइट भी वही होगी जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ये काम की बातें मैंने आपको बता दी हैं और इंशाल्लाह फिर आगे इसमें मजीद कोई ऐसी चीज आई तो आपको और बताएंगे। इस वक्त याद आ गया तो मैंने कहा चलो इसको शेयर कर लूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कॉनकेव मिरर का है तो पॉजिटिव हमने लिखा। और आप जानते हैं कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन किया जाए तो फोकल लेंथ निकालना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, पी फाइंड करना है आपको। प्लेस टू गेट अ रियल इमेज, यहाँ रियल मिसिंग हो गया, रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस। मेंशन होना जरूरी है इसलिए कि अगर मैग्निफिकेशन ट्वाइस दी हुई है तो मैग्निफिकेशन मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और इसके बाद जब मैं इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो मैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखूंगा कि अगर रियल इमेज बन रही है तो फिर वो पॉजिटिव के साथ क्यों रखा जाएगा और अगर इमेज वर्चुअल है तो नेगेटिव के साथ क्यों रखा जाएगा। मैं दोबारा बता दूंगा लेकिन अभी क्योंकि ये सामने आई है चीज तो मैं भी बता रहा हूँ। अब देखिए फोकल लेंथ आप निकाल लें पहले, जब आपने फोकल लेंथ निकाल ली 20 से 2 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड करके 20 को, तो आपके पास 10 सेंटीमीटर ये आ गई है। ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आने के बाद अब आपने इसको मिरर इक्वेशन में रखना है। अब मिरर इक्वेशन तो आप जानते ही हैं। अच्छा पहले हाँ मैग्निफिकेशन तो निकाल लें। यहाँ जो मैं आपसे बात कर रहा था वो क्या, कि मैग्निफिकेशन आपको 2 टाइम्स दी हुई है, उसकी जगह तो आप 2 रख देंगे। ठीक है, अगर ये कहा जाता कि रियल इमेज है तो ओके पॉजिटिव रहेगा, बट अगर ये कहा जाए कि यहाँ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस तो फिर आप यहाँ क्यू के साथ नेगेटिव साइन पुट करना जरूरी है। ठीक है, जब नेगेटिव साइन, अब सवाल ये होगा सर आप तो कहते हैं मैग्निफिकेशन के अंदर नेगेटिव साइन की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैग्निफिकेशन के अंदर नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। और जरा एक बात पे गौर कीजिएगा, अभी हम बात को पॉज करते हैं, इस डिस्कशन को थोड़ा सा पॉज करके मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को। ये p डिवाइड करो तो जाके मल्टीप्लाई हुआ और 2p इज इक्वल टू q, या q इज इक्वल टू 2p, सज्जे खब्बे के बराबर खब्बे सज्जे के बराबर, यानी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट आपस में बराबर है, चाहे इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, इट मेक्स नो डिफरेंस। Come to the mirror equation, 1 over p plus 1 over q is equals to 1 over f। यह हमारे सामने है। ठीक है जी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि p की जगह क्या रखें, बस नहीं है p, q की जगह क्या रखें, ये रहा q इज इक्वल्स टू 2p, और ये फोकल लेंथ है जो हमने 10 सेंटीमीटर निकाली है। अब हम उस पॉज को रिलीज करते हैं और रिलीज करके दोबारा उस डिस्कशन पे आते हैं कि अगर रियल इमेज मैग्नीफाइड ट्वाइस होगी तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो ये जब ये नेगेटिव होगा तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और इसको क्योंकि मिरर इक्वेशन में प्लेस किया जा रहा है इसलिए इसका नेगेटिव आना जरूरी है, क्योंकि जब इमेज का डिस्टेंस शो किया जा रहा है मिरर इक्वेशन में तो उसमें इमेज की पोजीशन क्या वो पीछे बन रही है क्या वो सामने बन रही है। अगर वो पीछे बनेगी तो नेगेटिव डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए अगर वर्चुअल इमेज होगी तो ये नेगेटिव साइन जो इसके साथ क्यू के साथ आना है वो अल्टीमेटली फिर इसके साथ में आएगा
और फिर इसको यहाँ प्लेस किया जाएगा, फिर वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये सिचुएशन ही चेंज कर देगा बिल्कुल। तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन लगाना कोई जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ Q और P की वैल्यू दी हुई है तो दैट इज एनफ, आप बता देंगे कि मैग्निफिकेशन कितनी है, ठीक है ना। वो मैंने आपको बताया था इसका तरीका कि अगर 1 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब इमेज बड़ी होगी, 1 से कम आती है तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी, ये जो इमेज बन रही है इमेज की हाइट वो छोटी होगी। और अगर दोनों Q और P इक्वल हैं तो सेम इन साइज इमेज, यानी 1 अगर आता है मैग्निफिकेशन तो सेम इन साइज इमेज होगी। वहां Q को पॉजिटिव नेगेटिव रखना जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि यहाँ मैग्निफिकेशन के साथ नेगेटिव साइन Q में इसीलिए होगा अगर यहाँ वर्चुअल इमेज हुई, लेकिन क्योंकि हम रियल इमेज पे काम कर रहे हैं इसलिए सब पॉजिटिव चल रहा है। अब यहाँ अब मामला एक और आ गया, ये P है और ये 2P है। अब हम इसका एलसीएम पुराने तरीके से लेंगे, और पुराना तरीका क्या है कि P और P इसमें कॉमन है, एक मर्तबा आ जाएगा, और 2 अनकॉमन है, ये आ जाएगा। ये वेरिएबल्स का एलसीएम लेने का तरीका है कि जो कॉमन होता है उसको एक मर्तबा लिख देते हैं, जो अनकॉमन होता है उसे लिख देते हैं। फिर देखिए 2P, अब इसमें P है 2 नहीं है, 2 की कमी है तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 2P कॉमन है इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, 2P से 2P कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 2P को जब P से कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस 2P को जब डिवाइड किया P से तो P से P कैंसिल हो गया, 2 बचा। इस 2 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, प्लस बीच में आ गया। 2P को 2P से इस 2P को डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 पे 1 आके इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये देखिए 1 यहाँ पर आ गया। ये एक छोटा सा थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इसको करने में। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इस कैलकुलेशन को। ये P है और ये 2P है, P और P कॉमन एक मरतबा लिख दिया, 2 अनकॉमन लिख दिया। अब उसके बाद फिर इस 2P को जो कि एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे P से, इसको नीचे लेके आइए, P से P कैंसिल बचा 2, तो 2 आके 1 से मल्टीप्लाई हुआ जो कि यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ लिख दिया। उसके बाद इस 2P से इसको डिवाइड कीजिए, यानी इसको उठा के इसके नीचे रखिए, तो 2P से 2P कैंसिल बचा 1, 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 2 + 1 कितना हुआ, 3, 3/2P इज इक्वल टू 1/10। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो हमारी उर्दू जबान में कहते हैं जरब चिली पाई, ठीक है, जरब चिली पाई। 2P को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2P, और 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30, ये हो गया जरब चिली पाई, और आ गया P इज इक्वल टू 30/2। द आंसर इज 15 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा ये सारे न्यूमेरिकल, और आई एम श्योर कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, और इसके साथ साथ लाइक्स भी कीजिएगा, पसंद आए तो उसका इजहार 1-2 कमेंट्स के साथ जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई इसमें आपको कमी महसूस हुई हो तो उस कमी को भी बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर बनाया जा सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।